Hello students, you most welcome on my YouTube channel Studies on IQ। स्टूडेंट्स, हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा था। अब हम उसी के टर्म हमने असेट कर लिया था, तो अब हम लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना इस लेक्चर में हो पाएगा उतना पढ़ेंगे। लायबिलिटीज़ के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस के बाद एक्सपेंडिचर, अभी बहुत सारे टर्म हैं हमारे। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले लायबिलिटीज़ क्या होती है? ठीक है, जब हम लोग या कोई ऑनर होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जितना उसके पास अपनी कैपिटल होगी इंटरनल, उतना इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। कुछ पैसा क्या करते हैं, वो बाहर से उठा लेते हैं, एज अ लोन। ठीक है, अब कहीं से भी उठा सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, या कोई चीज़ अपनी मोर्टगेज करके ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस बिज़नेस के ऑनर में कि कहाँ से लें। ठीक है, उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट हो गया और हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो आफ्टर प्रॉफिट हम उस पैसे को रिटर्न करते हैं। आप कह सकते हो कि किसी की देनदारियाँ, किसी को पैसा वापस करना, किसी का पैसा रिटर्न करना, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। वो भी दो टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज, एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में सिर्फ कैपिटल आती है, जो अपनी कैपिटल हम यूज करते हैं, वो भी एज अ लायबिलिटीज हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होता है, हमारे जो भी होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होती है करंट लायबिलिटीज, दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, दो टाइप की होती है, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट क्या होती है? ठीक है, कुछ पैसा हमें कम से कम बिफोर 12 मंथ, ठीक है, बिफोर 12 मंथ, मतलब कि एक साल से पहले जो पैसा हम वापस करते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। मतलब शॉर्ट टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म था आफ्टर 12 मंथ, जो भी एक साल के बाद हमें पे करना होता है वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता है। कुछ लायबिलिटीज हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ही लेते हैं। ठीक है, जो हमें कम से कम 6 महीने के लिए ले लेते हैं। और कुछ हम बिजनेस अगर हमारा बड़ा है तो उसके लिए हम कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए हम लोन लेते हैं। अब आपका करंट में क्या क्या आएगा? ठीक है, करंट में आपका क्या क्या आएगा? जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बना लेते हो। ठीक है, बिल्स पे बिल्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गए। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन, मोर्टगेज, कोई चीज गिरवी रख देते हैं हम, मोर्टगेज कर लेते हैं। ठीक है, एडवांस लोन, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं? आपकी लॉन्ग टर्म की होती हैं। ठीक है, ये चीजें करंट में ये हैं और नॉन करंट में ये हैं। ठीक है, देखो लायबिलिटीज इजिकल टू क्या होता है? लायबिलिटी इजिकल टू क्या होता है? लायबिलिटीज इजिकल टू होता है असेट माइनस कैपिटल, असेट माइनस कैपिटल। अब असेट में से कैपिटल को माइनस करोगे तो आपका लायबिलिटीज निकलता है। तो ये लायबिलिटीज का आपका फॉर्मूला है।
ठीक है। अब अगला टर्म जो है हमारा वो है कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, इसे नोट कर लेना। अगला टर्म जो है हमारा वो है कैपिटल का। देखो कैपिटल क्या होती है, बिजनेस का जो ऑनर होता है वो अपने बिजनेस में एज अ गुड्स या एज अ मनी आप बोल दो, एज अ पैसा जो अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं या जो लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो मनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। ठीक है, तो कैपिटल भी कितने टाइप की होती हैं, कैपिटल भी अब 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, सबसे पहली होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एंड सेकेंड होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है जो पैसा जो हम लोग अपने बिजनेस में डे हर दिन जो खर्चा होता है या वीक में होता है या मंथ में होता है जो चलता रहता है, ठीक है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड वो होती है अपने बिजनेस में कोई गुड्स है, जैसे फर्नीचर हो गया। ठीक है, फिक्स्ड में क्या क्या आता है, फिक्स्ड में हो गया फर्नीचर, फर्नीचर में खर्चा करना, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग। ठीक है, ये सब चीजें फिक्स्ड में आती हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, जो एक बार आ चुका है, ठीक है, जो हम लोग साल में 2 साल में वो खर्चा करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, पर डे कोई खर्चा होता है, वीक में खर्चा होता है बिजनेस से रिलेटेड, वो हमारे क्या होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी आता है, पूछते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट असेट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो उससे हमारा क्या निकलता है वर्किंग कैपिटल निकलता है। करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकलता है। इसके बाद होते हैं, उसके बाद जो अगली टर्म है वो है एक्सपेंसेस। क्या है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जानते हो क्या होता है, जो भी बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस, वो हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं। अब आपने बिजनेस खोला है तो कुछ ना कुछ खर्चे तो जरूर होंगे ना। ठीक है, आप बोलो फ्लाइट चार्ज बोलो, आप ऑयल फ्यूल, ये सब चीज़ें खर्चे हैं। ठीक है, आप मशीन लगाओगे तो मशीन को लगाते समय भी तो खर्चा होगा आपका कुछ। ठीक है, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क है। एक्सपेंडिचर मतलब कि किसी बड़ी चीज़ में खर्चा करना, किसी फिक्स्ड असेट वाली चीज़ों में कुछ बड़ा खर्चा करना, एडवर्टाइजमेंट दे देना, ठीक है, ये बड़ा बड़ा खर्चा करना। एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, आपके कंपनी में आपका बिजनेस में डेली डे कुछ खर्चे होते होंगे छोटे मोटे, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी एक्सपेंसेस होती हैं। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अब जब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो होगा। ये समझ लो कि एक्सपेंसेस छोटी मोटी चीज़ें में जो छोटी मोटी खर्चे होते हैं वो होते हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब कि किसी बड़े फॉर्म में पैसा खर्च करना, वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाए। थैंक यू।